था कि इसको लड़कियों के बीच में बिठाएंगे तो ये बोलेगा नहीं, लेकिन उनको क्या पता था कि सारी सारी लड़कियां भी मेरी ही तरफ थी। मतलब हमारे स्कूल में ऐसा था, अगर आपने स्कूल के अंदर पैर रख दिया तो जितनी भी लड़कियां है वो सब आपकी बहन है। मैं बचपन से ही बोलता हूँ, अभी भी बोलता हूँ और आगे भी बोलता रहूँगा, क्योंकि स्कूल के कोई भी मतलब लड़के लड़कियों से मैं सभी से दूर हूँ कि वो किधर भी काम नहीं आते, सारे सारे दोगले ही हैं, मुझे बचपन से पता था। तो आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ मेरा 10th का सबसे खतरनाक वाला कांड। मतलब जो मैं बोलता हूँ, मैं जिधर भी जाता हूँ उधर मैं कांड ना कुछ कांड करके ही आता हूँ। मतलब कांड करके नहीं आता हूँ, कांड हो ही जाता है। इतना एंटरटेन मेरी लाइफ है कि क्या बोलूँ। दूसरों का ही एंटरटेन करती है, मेरी तो एकदम लगाती है लाइफ। तो कुछ पहले दिन मतलब उसी दिन से मुझे पता चल गया था कि भाई भगवान ने मतलब रेड सिग्नल दे दिया था कि अब तेरी लाइफ में लगने वाले हैं तेरे। अब दिन इस तरीके से स्टार्ट हुआ था कि मेरे पापा का एक्सीडेंट हुआ था। मतलब स्कूल के पास में ही हॉस्पिटल था, तो मैं सुबह सबसे पहले गया था हॉस्पिटल। और फिर मेरा स्कूल जाने का मन नहीं हो रहा था। मैंने काफ़ी मतलब बहाने बनाए, काफ़ी बड़े बड़े बहाने बनाए। बचपन से एक मेरा नियम है कि स्कूल के पहले दिन मतलब छुट्टी रखने का, वो फिर दिवाली के बाद वाली छुट्टी हो, वो समर वेकेशन के बाद वाला पहला दिन हो। तो ये फिर मेरे पास कोई ऑप्शन तो था नहीं स्कूल जाने के अलावा। तो फिर मैं चला गया बैग लेके सीधा स्कूल। पास में स्कूल था, मैं गया डायरेक्ट स्कूल में सबसे लास्ट में एंट्री होती है मेरी, क्योंकि 9 या 9:30 बजे कुछ क्लासेस चालू होने वाले थे। पहले दिन मुझे पता ही था वो सब मेरे स्कूल में मतलब वो स्टडी के बारे में बात करे या ना करे, वो भाषण देने में मेरी स्कूल सबसे पहले नंबर पे आती थी। शायद अवार्ड मिले तो भी उनको नंबर 1 अवार्ड मिले बातें करने का, मतलब बातें बनाने का, और बातों को भी वो बातें बनाते थे। मतलब भाषण देने में देते देते भी अपने भाषण दूसरा भाषण चालू कर देते, भाषण पे भी वो भाषण देते थे। मतलब इतनी एकदम संस्कारी स्कूल थी मेरी तो। और उसके बच्चे सब एक से एक संस्कारी, क्या ही बोलूँ मतलब। फिर मैंने डायरेक्ट एंट्री ली। सब क्लास के बॉयज़ थे, वो मतलब अपने ग्राउंड में वो बॉल के साथ कैच कैच खेल रहे थे। मैं सबसे लेट एंट्री मेरी हुई। मैं जैसे ही मतलब स्कूल के गेट में मतलब मेरी एंट्री हुई, सब भाई मीत 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 चिल्लाने लगे। और मैं भाई साहब मतलब एकदम ओवर एक्साइटेड हो गया। मैंने जल्दी स्कूटी रखी, स्कूटी रखते ही मैं सीधा गया अपने ग्राउंड में। और जैसे मतलब मैंने तो बैग हाथ में रखा, मेरे पास आया बॉल, सबसे पहला बॉल डाला। वो पता नहीं मतलब काफ़ी जोश में आ चुका था, इसके लिए सबसे पहला बॉल गया एकदम साइड में, मतलब स्कूल स्कूल के पास घर था, उस घर के छत पे। तो हमारा एक बॉल था, वो तो गया। वो फिर दूसरा बंदा गया लेने, उतनी देर में सामने से और एक बॉल आया। फिर मेरे हाथ में आया बॉल, वापस जोश चढ़ गया था, मतलब गर्म खून है मेरा, इसके लिए मैंने लिया बॉल हाथ में और सीधा फेंका ऊपर। और ऊपर इतना ऊपर फेंक दिया जोश जोश में कि ऊपर प्रार्थना चल रही थी मेरी टीचर्स लोगों की। और साथ में एक हमारा नालायक प्रिंसिपल भी था उसमें। तो नालायक प्रिंसिपल को तो सिर्फ एक मौका चाहिए कि कुछ मैंने बोला ना भाषण देने का, उनको सिर्फ एक मौका चाहिए। पहले ही दिन मैंने वो मौका दे दिया। और जैसा ही ऊपर छपरे में मतलब 3rd फ्लोर पे वो अपनी प्रार्थना चालू थी, जैसा ही बॉल का आवाज़ आया ठक, सब एकदम शांति छा गई थी। सब एक एक मतलब एक कैसे मतलब मॉडल नीचे आते हैं इस तरीके से सब टीचर्स, और लास्ट में उनका मतलब जो मेकअप आर्टिस्ट होता है वो आता है। तो उसी तरीके से लास्ट में आया था हमारा प्रिंसिपल। सब एकदम लाइन में, जो मतलब बकरियों के बीच में सांड खड़ा था, इस तरीके से प्रिंसिपल, हमारी सब टीचर, हमारी मतलब स्कूल इतनी संस्कारी थी कि कोई भी मेल टीचर था ही नहीं। मतलब इतनी संस्कारी स्कूल थी, और जो मेल टीचर्स थे वो भी मतलब फीमेल टाइप ही थे। तो मतलब कुछ ज़्यादा बोलने जैसा नहीं था। उन्होंने तरीके से एकदम सामने खड़े हो चुके थे, हम ऐसे मतलब हम सब बॉयज़ ऐसे ग्राउंड में खड़े हो चुके थे, तारे ज़मीन के लड़के की जैसे। मतलब पनिशमेंट मिलने ही वाली थी, इस तरीके से हम सब लोग ग्राउंड में खड़े हो चुके थे। अब मैं सोच रहा था कि कोई होता है ना भड़वा दोस्त, मतलब कितने ऐसे लोग थे जो मतलब पता है आप लोगों को सांप होते। मैं मतलब इंतज़ार कर रहा था कि कोई एक सांप मेरा नाम बोले, लेकिन पता नहीं किस तरीके से ना वो सांड जो हमारा प्रिंसिपल था उसने कुछ पूछा, ना टीचर्स ने कुछ बोला। सीधा ऐसा ही बोला, चलो चलो चलो, आज आपका पहला दिन है, आप सबसे पहले अंदर चले जाओ क्लास में। सिर्फ ऐसे मतलब प्यार से बोला। और फिर
भाषण देना स्टार्ट हो चुके थे और स्कूल में मतलब फ्री माइंडेड था ही नहीं, इतनी संस्कारी स्कूल थी कि आपको किधर बैठना है किधर नहीं बैठना वो भी टीचर डिसाइड करेंगे। क्योंकि हमारे स्कूल में ऐसा था, अगर आपने स्कूल के अंदर पैर रख दिया तो जितनी भी लड़कियां वो सब आपकी बहन है, और जितनी भी लड़कियों ने पैर अंदर रख दिया तो सारे के सारे उनके भाई हैं। इतनी अच्छी सोच थी हमारी स्कूल की। तो ये सब चल रहा था, अंदर जाके हमको सबसे पहले इतना भाषण दिया, ट्रीटमेंट किया जैसे कि हमारे क्लास में सभी के सभी प्रधानमंत्री बनने वाले, इस तरीके से सबको मोटिवेशन दिया। लेकिन घंटा किसी को मोटिवेशन की पड़ी नहीं थी। और मुझे स्पेशली जिस तरीके से मेरी जो इमेज थी स्कूल में, मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं नालायक था, लेकिन मैं एकदम एवरेज स्टूडेंट था। लेकिन मेरे दोस्तों की वजह से मेरा नाम काफ़ी ज़्यादा ख़राब तो नहीं था, मतलब अच्छा था, लेकिन उनको ऐसा लगता था कि मैं जिधर भी जाता उधर शरारत ही करता हूँ। अब क्या करें, बचपन से ही शरारत की आदत लगी है। हमारे स्कूल में या क्लास में 3 पार्ट थे, मतलब 1 2 3। तो हमारी इस क्लास में मतलब 70 से 80% तो लड़कियाँ थी, सिर्फ 20% ही लड़के थे। 20 में से 15% लड़के तो लड़कियों की तरफ ही थे, मतलब लड़कियों के जैसे ही थे, और 5% जो मेरे जैसे और मेरे दोस्त के जैसे, मतलब केला जैसे जो बंदे थे वो थोड़े शरीफ और अच्छे थे, मतलब जो लड़कियों लोगों से दूर रहते थे। तो ये हो चुका था, मुझे सबसे पहले ही लड़कियों के पीछे बिठा दिया था, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा शरारत करता था। उनको पता था कि इसको लड़कियों के बीच में बिठाएंगे तो ये बोलेगा नहीं, लेकिन उनको क्या पता था कि सारी की सारी लड़कियां भी मेरे ही तरफ थी, मतलब सब मुझे इतनी पसंद करती थी। जस्ट किडिंग, ऐसा कुछ नहीं था, मतलब सब मेरी क्लास की सारी लड़कियां मुझे सपोर्ट करती थी। मतलब उनको पता था कि ये अच्छे दिल वाला, मतलब साफ दिल वाला लड़का है, इसके लिए मुझे सपोर्ट करती थी। और उसमें से क्लास में से 2-3 मेरी मतलब सिस्टर ही थी, जो हम मतलब बचपन से साथ थे। इसके लिए मतलब कुछ होता था तो मैं उनकी हेल्प ले लेता था। बाकी तो सब मैं बचपन से ही बोलता हूँ, अभी भी बोलता हूँ और आगे भी बोलता रहूँगा, क्योंकि स्कूल के कोई भी मतलब लड़के लड़कियों से मैं सभी से दूर हूँ, कि वो किधर भी काम नहीं आते, सारे के सारे दोगले ही हैं, मुझे बचपन से पता था। तो बस उनसे तो मैं सबसे दूर ही रहता हूँ, दूरियाँ बना के रखता हूँ।